Dear students, अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन इन योर फेथ एंड हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ विद नासिर ख़ान आपके साथ है और आज हम लास्ट चैप्टर पार्ट फर्स्ट का कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 14 की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में से जो आपके शार्ट सिलेबस में है सिर्फ़ और सिर्फ उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, पहले 6 क्वेश्चन आपने करने हैं और उन 6 क्वेश्चन में से डियर स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का आपका पेपर आना है। पेपर किस तरह से आना है, एक उसका MCQs बनेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो डियर स्टूडेंट इंतहाई आसान सी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है, उन्होंने चैप्टर का नाम रखा हुआ है पूरे का, तो एक चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है। उस एक एक्सरसाइज के भी सिर्फ़ और सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं। तो हमने वो 6 क्वेश्चन करने हैं और उनमें से हमारे 5 नंबर आने हैं। तो 6 क्वेश्चन हैं, 5 नंबर हैं, तो आपने इसको लाजमी करना है। आसान सी एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। इन एक्सरसाइज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो ही सेइंग दैट फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई से मुराद है कि वो एक सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो आपने सर्कल के अंदर लाई करने का उनका क्या करना है, आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार है, साथ साथ इसको डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में ही सेइंग दैट साइन ऑफ x इज़ इक्वल टू -√3/2। तो डेस्टूड अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है हमने x की ऐसी वैल्यूज़ रेडियन के अंदर फाइंड आउट करनी है कि जिनके लिए सर्कल में 0 से 2 पाई में जिनके लिए हमारे पास आंसर क्या आता है, -3 का जज़र बटा 2। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हमारा होता है डियर स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल को फाइंड आउट करने का। रेफरेंस एंगल को कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले तो आपने इसके जो नेगेटिव का साइन है डियर स्टूडेंट इसको स्किप अप कर देना है। इसको मैंने स्किप अप कर दिया। आपने ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल में क्या चीज़ पूछी गई है, साइन है। तो साइन का फार्मूला हम जानते हैं, वो क्या है जी, सम पीपल हैव सम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको, परपेंडिकुलर दिया गया है। परपेंडिकुलर कितना है जी, 3 का जज़र है और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। डियर स्टूडेंट अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये चैप्टर नंबर 10 के मुताबिक ये अगर √3 हो, ये 2 हो, तो डेफिनेटली हमारी जो बेस बनेगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब अगर बेस हमारी 1 हो गई है तो जो ये वाला एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो डियर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 10 में बड़ा क्लियरली डिस्कस कर चुके, क्योंकि 3 अगर इधर 3 का जदर जहाँ पर होता तो फिर तो यहाँ पर 30 का एंगल बनना था। 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप थी, क्योंकि 3 का जदर इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, 60। तो हमारा रेफरेंस एंगल हमने फाइंड आउट करना होता है। हर क्वेश्चन में ये काम करना है, अच्छी तरह से समझ लें कि हमने नेगेटिव के साइन को छोड़ देना है, स्किप कर देना है, साइन को देखना है, का जो भी चीज़ होगी उसको देखना है। उसके मुताबिक हमने ट्रायंगुलर में सेटिंग की। ट्रायंगल में सेट करने के बाद हमने एंगल फाइंड आउट किया विच इज़ कॉल्ड आवर रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल यहाँ पर कितना है जी, दैट इज़ इक्वल टू π/3 आप लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, या 60 डिग्री होता है या π/3। क्योंकि रेडियन में चलना है तो मैंने इसको क्या कर दिया है, रेडियन में ही कन्वर्ट करके π/3 रेडियन और 60 डिग्री लिख दिया। अब आपने देखना है कि साइन क्या चीज़ दी हुई है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब पूरा सर्कल ही आपकी डोमेन के अंदर आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दी हुई थी ना। तो मैंने लिखा सो साइन एक्स इज़ नेगेटिव इन कौन कौन से हैं जी, साइन सम पीपल हैव वाला फार्मूला आपको ASTC के मुताबिक, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, एंड ASTC में अगर आप चलें तो A एंड S पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव कहाँ पर है जी, 3rd क्वाड्रेंट में एंड 4th क्वाड्रेंट में। अब हमने एंगल किस किस क्वाड्रेंट के रिव्यू से देखना है, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट के हवाले से। तो जब भी 3rd क्वाड्रेंट की बात होगी, 3rd क्वाड्रेंट की बात होगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है जहाँ पर ये 3rd क्वाड्रेंट बन रहा है। तो 3rd क्वाड्रेंट में आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 है, ये π/2 बनता है, और ये पाई रेडियन बनता है, और ये 3π/2 बनता है, और ये
2 पाई रेडियन बनता है। अब हमने क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो जो भी हमारा एंगल होगा उसमें रेफरेंस एंगल में पाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, x इज़ इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के हवाले से पाई प्लस रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। एंड फोर्थ के हवाले से, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज़ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप यहाँ से आएंगे 2 पाई से, रेफरेंस एंगल हमारा जो है क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई से पीछे आएंगे तो को फोर्थ बनता है ना। थर्ड कैसे बना था, पाई में ऐड किया था, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्ट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी कि पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 हो गया। एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3 को सॉल्व करें तो 5 पाई बाय 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4 पाई बाय 3 एंड 5 बाय पाई बाय 3 हमारा क्या आता है, आंसर आता है। और ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसको ऐसे आपने लिख देना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द पार्ट नंबर 2। इन पार्ट नंबर 2 ही इज सेइंग दैट, उसने क्या चीज़ दी हुई है, उसने हमें दिया गया है जी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और 2 बाय 1 भी आप लिख सकते हैं। कोसिकेंट को फाइंड आउट करना ज़रा मुश्किल है, तो मैं इसको उसके अपोजिट यानी कि साइन थीटा में लेके जाऊंगा। तो मैं दोनों को उल्टा देता हूँ, 1 ओवर कास थीटा इज इक्वल टू 2 और 1 था तो 1 ओवर 2 हो जाएगा। 1 ओवर कास किसका, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा किसका उलट है जी, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ गया। अब सबसे पहला काम वही हमने क्या करना है जी, जो भी इसके साथ सिंबल है प्लस है माइनस है उसको स्किप करें और अपना रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करें। रेफरेंस एंगल फाइंड आउट करने के लिए वही चीज़, सम पीपल हैव, एस साइन के लिए पीपल परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ऊपर वाली चीज़ दी गई है आपको, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर, और नीचे जो चीज़ दी गई है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2 हो गया ट्राइंगल। अगर ये 1 हो ये 2 हो तो डेफिनेटली ये कितना बनेगा, 3 का जदर हमारी बेस बनेगी। अगर 3 का जदर बेस बन गई है तो एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। पहले भी बता चुका हूँ, 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप है तो 30 डिग्री लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, या आप इसको पाई बाय 6 रेडियन कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि रेडियन में चलना है तो मैंने इसको रेफरेंस एंगल को क्या कह दिया, पाई बाय 6 कह दिया है। अब हमने देखना है कि साइन जो हमें दिया गया था पॉजिटिव है या नेगेटिव। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव के किस किस क्वाड्रेंट के अंदर है वो देखना है। एज साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन कौन कौन से में, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी तो वही रेफरेंस एंगल ही हमारा आंसर होगा, यानी कि पाई बाय 6 रेफरेंस एंगल था तो पाई बाय 6 ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पाई माइनस पाई बाय 6 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये है पहला क्वाड्रेंट और ये है सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पाई से आपने क्या जाना है, पीछे जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी कि पाई बाय 6। पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है, 5 पाई बाय 6। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया डेयर स्टूडेंट्स, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर आ जाएँ। पार्ट नंबर 3 में ही सेइंग दैट क्या चीज़ दी गई है आपको, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -2। तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, 1 ओवर सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 2 हो जाएगा। 1 ओवर सीकेंट कॉज एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 2 के इक्वल आ गया। अब सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं इसका मालूम करूँगा रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो जो भी सिंबल है नेगेटिव है पॉजिटिव उसको साइड पर रख दें। कॉस को देखना है तो करली ब्राउन हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस कितनी है जी, 1 है तो मैंने बेस 1 लिख लिया। हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। ये 1 हो ये 2 हो तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 3 का जदर हो जाएगा। ये अगर स्क्वायर रूट 3 होगा, स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा डे स्टूडेंट्स वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। 60 डिग्री लिखूँ मेरी मर्ज़ी है, या पाई बाय 3 रेडियन लिखूं मेरी मर्ज़ी है। तो पाई बाय 3 रेडियन के हवाले से चलेंगे। अब हमने देखना है कि कॉज क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो नेगेटिव दिया गया है, एज कॉज एक्स इज़ नेगेटिव। कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है जी, कॉज नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में एंड तीसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे और तीसरे के हवाले से हमने चलना है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में जाना है एंड फोर्थ।
अगर हम फर्स्ट में रहेंगे तो वही रेफरेंस एंगल के इक्वल, सेकंड में आएंगे तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, थर्ड में आएंगे तो पाई प्लस थर्ड को रेफरेंस एंगल, फोर्थ में आएंगे तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम पहले भी जानते हैं, ये 0 है, ये हमारे पास पाई/2 है, 3 पाई/2 है और यहाँ पर आ गया 2 पाई आ गया। तो यही चीज़ है, सेकंड क्वाड्रेंट के हवाले से था तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, एंड नेक्स्ट थर्ड के हवाले से था तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई/3 कर दिया। पाई माइनस पाई/3 हमारे पास 2 पाई/3 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/3 तो 4 पाई/3। सो आंसर इज 2 पाई/3 एंड 4 पाई/3 हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is part number 4. part number 4 में is saying that cot of theta is equal to 1 over square root 3। तो cot थीटा को उल्टाएंगे तो tan थीटा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा square root 3 over 1। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उल्टा दिया है तो tan थीटा हमारा इजली से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, tan है तो थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, स्क्वायर रूट 3 है, बेस कितना है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ऐसे स्टूडेंट हो हालत होगी तो एंगल कितने का बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री या पाई/3 या मैं इसको क्या कहूँगा 60 डिग्री। मेरे पास रेफरेंस एंगल आ गया। अब देखना है tan पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो tan पॉजिटिव है एज tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने पहले और थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है, तो पहले क्वाड्रेंट में वही रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल किया जाता है। तो ये x पाई/3 एज इट इज़, पाई प्लस पाई/3 4 पाई/3। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया, दैट इज़ पाई/3 4 पाई/3 हमारा आंसर हो गया। तो यूँ हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारे पास 4 पार्ट हैं, तो वो हम देखते हैं जिनको 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट अगर आप देखें, पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इक्वेशंस दी गई हैं, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक होंगी, 2 दर्जी होंगी, तो हमने उसके हवाले से चलना है, कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आसान सा ही है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो हमने दोनों तरफ से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 1/3 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, tan थीटा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर 2 केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस होगा कि tan थीटा पॉजिटिव के साथ और सेकंड केस होगा tan थीटा नेगेटिव के साथ। केस ए है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपने रेफरेंस एंगल मालूम करना है, रेफरेंस एंगल के लिए वही एंगल थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ब्रश, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 हो गया और बेस कितना हो गया √3। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई/6 या 30 डिग्री आ गया, या इसे हम क्या कहते हैं 30 डिग्री भी कहते हैं। अब हमने देखना है कि tan थीटा का कौन सा केस ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव को डिस्कस करेंगे। tan थीटा इज पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, वही रेफरेंस एंगल के इक्वल आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी बात हो गई है कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू पाई/6 और दूसरे के हिसाब से तीसरे के हिसाब से 7 पाई/6। तो 2 आंसर केस ए के लिए आ गए। अब हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे कि व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ, केस बी व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, -1/√3 हो या +1/√3 हो, तो रेफरेंस एंगल वही रहेगा, क्योंकि रेफरेंस एंगल में हमने साइन को कंसीडर नहीं करना होता, तो हमने साइन को कंसीडर नहीं किया है। -1/√3 आ गया, रेफरेंस एंगल वही आ गया जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया गया था पाई/6, तो रेफरेंस एंगल हमारा पाई/6 है। अब हमने देखना है कि tan थीटा नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई तो सेकंड में क्या होगा, पाई
माइनस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 पाई बाई 6। तो हमारा जो टोटल सोल्यूशन सेट आएगा, 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव वाले के लिए, 2 वैल्यूज़ नेगेटिव वाले के लिए, तो हमने तमाम को मिलाकर लिख लिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में ही सेइंग दैट वी आर गिवन दैट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4/3 का होल स्क्वायर रूट, या प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गए। इसको उल्टाएंगे, कोसिकेंट को इजी फॉर्म में लेके जाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर भी वही केस, एक प्लस के लिए और एक नेगेटिव के लिए। केस ए, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेफरेंस एंगल साइन थीटा है तो सम पीपल हैव, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज 2, और बेस डेफिनेटली क्या बन जाते हैं इस केस में 1। अगर ये 1 बन जाते जहाँ पर एंगल 60 का बनता है, या पाई बाय 3 रेडियन का बनता है, तो हमने रेडियन में ही लेकर चलना होता है। अब हमने देखना है कि साइन थीटा पॉजिटिव वाला केस ले रहे हैं, तो साइन थीटा कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, एज साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है वो रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होता है, और सेकंड में क्या होता है, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर दिया जाता है। तो एंगल आ गया, एक आ गया पाई बाय 3 और दूसरा आ गया पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो 2 यहाँ से जवाब आ गए। फिर केस बी लेना है कि व्हेन साइन थीटा क्या होना चाहिए, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हो। माइनस स्क्वायर रूट 3 हो गया तो रेफरेंस एंगल तो वही रहेगा, चाहे माइनस स्क्वायर रूट 3 हो चाहे प्लस स्क्वायर रूट 3 हो, रेफरेंस एंगल हमारा वही पुराना रहेगा पाई बाय 3। देखना यह है कि साइन थीटा कहाँ कहाँ पर नेगेटिव है, साइन थीटा इज़ नेगेटिव इन किस में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ में देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल, फोर्थ होगा तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 हमारे पास आ गया। तो 2 वैल्यूज़ प्लस के लिए पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई 3, 2 पॉजिटिव के लिए और 2 नेगेटिव के लिए हमने लिख ली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ थर्ड पार्ट की तरफ अगर आएँ डियर स्टूडेंट्स तो आपको नज़र आ रहा होगा पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में ही सेइंग दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। सो सीकेंट थीटा दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 4/3 होल स्क्वायर रूट, सीकेंट थीटा प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कास का, तो कास थीटा क्या आ जाएगा, उल्टा देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर भी 2 केस बन जाएंगे, केस ए कास थीटा इज इक्वल टू प्लस के साथ और केस बी कास थीटा नेगेटिव के साथ। केस ए देखते हैं जी, कास थीटा इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 3/2। तो सबसे पहले हम वही चीज़ रेफरेंस एंगल देखेंगे। कास थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, तो ये पहला क्या होगा, बटे से ऊपर बेस और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी बन गई, स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूज 2, तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर जो बनेगा 1 बनेगा। ये स्क्वायर रूट 3 है तो 3 की 3 के साथ फ्रेंडशिप करनी है। 30 का एंगल जा पाई बाय 6 आ गया, या 30 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल आ गया। अब हमने देखना है कि कास पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, एज कास थीटा पॉजिटिव है कहाँ कहाँ ऊपर, पहले क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू द रेफरेंस एंगल, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया, यानी कि माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2 जवाब यहाँ से आ गए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। नाउ केस बी को डिस्कस करते हैं। केस बी में क्या कह रहे हैं, केस बी में ही सेइंग दैट कि cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव वाले केस को हमने लेना है। नेगेटिव वाले केस को जब हमने लिया है स्टूडेंट्स, तो रेफरेंस एंगल वही रहेगा पाई बाय 6 या 30 डिग्री, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया है। अब हमने देखना है कि cos थीटा नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव है जी दूसरे क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट की बात होगी तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तीसरे क्वाड्रेंट की बात होगी तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 हो गया, पाई प्लस 5 पाई बाय 6 तो 7 पाई बाय 6। तो दोनों, 2 पॉजिटिव के लिए और 2 नेगेटिव के लिए हमारे पास 4 वैल्यू, यानी कि पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 इज़ द solution set of this one. Now we move toward the part number 4
हाफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4 की डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात करें तो वहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा 1/3 होल का स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस 1/√3। कॉट थीटा को आप रेसिप्रोकेट करेंगे, उल्टाएंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/1। दो केस बन जाएंगे यहाँ पर, केस ए पॉजिटिव के लिए और केस बी नेगेटिव के लिए। केस ए को देखते हैं, √3/1, √3 है तो टेन थीटा है तो थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रश बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमारे पास 1 हो गया। जब परपेंडिकुलर 3 और बेस 1 हो तो हाइपोटेन्यूज 2। ये ऐसी सूरत हाल हो तो पीछे भी कर चुके हैं, एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री या π/3 बनेगा। अब देखना है कि टेन पॉजिटिव कहाँ पर है, एज टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की जब आप बात करें तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल किया है तो π/3, पाई प्लस π/3 किया तो 4π/3, दो एंगल, दो जवाब यहाँ से निकल आए। केस बी नेगेटिव के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू -√3/1 हम देखेंगे तो रेफरेंस एंगल तो हमारा माइनस हो या प्लस हो एक ही होता है। रेफरेंस एंगल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज π/3, या जिसे हम 60 डिग्री भी हमने लिखा है, एक ही बात है। एज टेन थीटा इज नेगेटिव कहाँ पर, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड की बात हो रही है तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, फोर्थ की बात हो रही है तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल, सो पाई माइनस π/3 2π/3, 2π माइनस π/3 5π/3। तो दो जवाब हमारे प्लस के केस में आ गए थे, दो जवाब नेगेटिव के केस में आ गए, तो हमने इनको मिलाकर लिख लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, π/3, 4π/3, 2π/3 एंड 5π/3 हमारे पास क्या है, हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में 3, 4, 5 एंड 6 में वो क्या कहते हैं, दे आर सेइंग दैट, कि आपने क्या करना है जी, आपने सॉल्व, ही इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। तीसरा, चौथा, पाँचवें, छठे में हमने वो वैल्यूज़ ऑफ एंगल फाइंड आउट करनी है कि जिनके लिए ये चीज़ हमारी क्या हो रही हो, ट्रू होल्ड कर रही हो। तो इसके लिए हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ही इज सेइंग दैट 3 tan square थीटा प्लस 3 tan square थीटा, 3 tan square थीटा प्लस 2 × √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स को अगर गौर से देखें तो ये वही चीज़ है, 3x² प्लस 2 × √3x प्लस 1, तो यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में, टेन थीटा में। सो एज अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 है, टेन का जो कोफिशिएंट b है 2 × √3 और कांस्टेंट टर्म जो है इज इक्वल टू 1 के आ गई। टेन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। वैल्यूज़ पुटअप की हैं डे स्टूडेंट, b की जगह पर उसकी वैल्यू 2 × √3, फिर 2 × √3 b² -4 एज इट इज़, a की जगह पर 3 एंड c की जगह पर 1 पुट किया, तो हमने इनको सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास 4 3 12 -12 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -2√3/6, 2 3 r 6, 2 वाला 3 दफ़ा, तो यहाँ पर क्या बच गया, √3/3। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 के साथ √3 कैंसिल, तो ये 1 बच गया जहाँ पर। तो आंसर आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको देखना है डे स्टूडेंट्स, आगे सॉल्व आउट करना है, तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे जी, सॉल्व आउट करने का तरीका बड़ा ही आसान सा है, दैट इज़ के सबसे पहले रेफरेंस एंगल वही विदाउट कंसीडरिंग द प्लस और नेगेटिव साइन 1/√3 है, तो टेन है, थ्रू प्रॉपर ब्रश है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस √3 हो जाएगा, और ये डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना बन गया, 30 का एंगल बन गया। तो रेफरेंस हमारा π/6 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, या 30 डिग्री लिख दें, आपकी मर्ज़ी। अब हमने देखना है कि टेन पॉजिटिव है या नेगेटिव, डेफिनेटली टेन नेगेटिव है, एज टेन थीटा इज नेगेटिव। कहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, ASTC वाला फार्मूला लगाएं, तो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम चलेंगे तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, चौथे में चलेंगे तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल, सो पाई माइनस π/6 5π/6 एंड 2π माइनस π/6 11π/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, दैट इज़
5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ही इज सेइंग दैट, क्या सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो वेरिएबल एक नहीं है, एक वेरिएबल टेन आया हुआ है और दूसरा वेरिएबल कौन सा आया हुआ है, सीकेंड थीटा आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, या तो सीकेंड को टेन में लेके जाएं या टेन को सीकेंड में लेके जाएं। हमारे पास आइडेंटिटी है जी बड़ी बेहतरीन किस्म की, कौन सी, एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या पुट कर दें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 अपनी जगह पर आ जाए तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास क्या बन गई है, अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन किस वेरिएबल में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 सीकेंड थीटा में। तो ए क्या आ गया, 1 आ गया, बी माइनस 1 आ गया, सी माइनस 2 आ गया। आप सीकेंड थीटा को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करें। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू बी की जगह पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 बी की जगह पर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 1 9 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 1 प्लस माइनस 3 ओवर 2 आ गया। तो दो केस बन गए, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एक जमा के साथ और सीकेंड थीटा 1 माइनस 3 ओवर 2 आ गया। तो ये सीकेंड थीटा हमारे पास 2 बनता है, यहाँ पर सीकेंड थीटा माइनस 1 बनता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सीकेंड है तो इसको उल्टा दिया है, मैंने क्या कर दिया है, इजी फॉर्म में लेके आया हूँ। किस फॉर्म में लेके आया हूँ मैं, इसको कास की फॉर्म में लेके आया हूँ। कास की फॉर्म में जब हम लेके आएंगे तो हमारे पास 2 ओवर 1 था तो क्या बन गया 1 ओवर 2। रेफरेंस एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कास है ना, तो करली ब्राउन हेयर, तो बेस कितनी बनेगी 1 बनेगी और हाइपोटेन्यूज 2, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज तो ये स्क्वायर रूट 3 बनेगी, ये वाली परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 3 बन गया। तो एंगल हमारे पास कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, या पाई बाय 3 लिखूँ या 60 डिग्री लिखूँ, एक ही बात है। सो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड आउट किया। कास थीटा क्या है, पॉजिटिव है, एज कास थीटा इज पॉजिटिव इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में, पहले एंड चौथे क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है, चौथे क्वाड्रेंट में करना है जी 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। अब दूसरी साइड को हमने देखा तो ये क्या बन गया, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1, या दिस इंप्लाइज कास थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 1। अब कास थीटा रेफरेंस एंगल अगर आप देखें तो एक ही बनता है, कास थीटा -1 कहाँ पर है जी, वो हमारे पास जो एंगल आता है दैट इज़ पाई आता है या 180 डिग्री आता है। इससे आगे हम नहीं चल सकते। तो यहाँ पर जहाँ तक ही लिखना है तो हमारी 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी, कौन कौन सी, एक थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, एक थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 और एक थीटा इज इक्वल टू पाई। तो हमारा यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट आएगा वो डियर स्टूडेंट पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 एंड पाई हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 ही इज सेइंग दैट, क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो अगेन वही सिचुएशन है जी, 2 साइन थीटा प्लस कास के थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक वेरिएबल साइन है, एक कास है। डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, या तो साइन को कास में चेंज करेंगे या कास को साइन में चेंज करेंगे जी। तो फिर क्या चीज़ हो जाएगी, कास को साइन में लेकर जाना ज़्यादा आसान है। 2 साइन थीटा एज इट इज़, कास के थीटा की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, या नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा -2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। दो अपॉर्चुनिटीज़, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं जी केस ए, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ पर 0 हो सकता है, साइन थीटा एक तो डियर स्टूडेंट हमारे पास एंगल 0 पर 0 होगा और दूसरा एंगल पाई या 180 पर 0 होगा। तो एक ये बात है। दूसरा अगर आप देखें तो केस बी बनता है साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा इज इक्वल टू 2 या 2 ओवर 1। अगर आप 2 ओवर 1 करते हैं तो साइन है
परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूज 1 ना आ जाए 2/1, तो ये हमारे पास नॉट पॉसिबल है। क्यों? साइन थीटा 2 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ये वाली बात क्या है? गलत है। तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हमेशा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 रहता है। तो ये वाला केस नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़ आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 है या थीटा इज इक्वल टू पाई है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 ही इज सेइंग दैट क्या करना है हमने, वी हैव टू सॉल्व 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो जहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 वाला पहले भी हम कर चुके हैं कि केस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 0 कहाँ पर हो सकता है? या तो थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या थीटा इज इक्वल टू पाई होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री होना चाहिए। ये दो ऑप्शन हो गए। केस बी क्या है? 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन है तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। 1 परपेंडिकुलर और 2 हाइपोटेन्यूज, तो बेस के रूट 3। बेस के रूट 3 तो एंगल 30 या π/6 हमारे पास बन जाएगा डे स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि साइन थीटा क्या चीज़ आई हुई है? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव के लिए ढूंढना है। साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पर है? पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में अंदर है। पहले क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल ही हमारा आंसर होता है, दूसरे में हमने क्या करना होता है? पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो या तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया या थीटा इज इक्वल टू 5π/6 आ गया। सो हमारे पास 4 ऑप्शन आए थे, 0, पाई, π/6 एंड 5π/6। ये हमारे क्या हैं? रिक्वायर्ड आंसर हैं। और यूँ हमारा डे स्टूडेंट्स एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ये बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसमें से 5 नंबर आने हैं डे स्टूडेंट, ओनली 6 क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स हैं। तो इसको लाजमी आप कीजिएगा अच्छे से। 1-2 मरतबा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। मज़ीद अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।